तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे ईश्वर दयालु पिता, इस समय हम हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने बीते समय में हमारी अगुवाई किया है, तूने हमें सुरक्षा दिया है और अपने पवित्र आड़ और ढाल में बनाए रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे परिवार को, हमारे समाज को अपने सुरक्षा में रखा है और आज सचमुच में तूने यह सुंदर मौका और अवसर दिया है कि हम सभी वचन के पवित्र संगति में अपने जीवन बिताने पा रहे हैं। हाँ पिता, आज के वचन का आशीष हम हर एक को यीशु के पवित्र नाम से दे। विनती उद्धार करता हमारे यीशु के नाम से है, आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम सच्चा चरवाहा के विषय में बातचीत करेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 11 से लेकर 16 पर आधारित होगा। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे मित्रों, चरवाहा का काम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें पूरी झुंड की रक्षा करना, समय पर उत्तम भोजन देना, अगुवाई करना, देखभाल करना इत्यादि शामिल है। यीशु यहाँ अच्छा चरवाहा के रूप में आया जिसने हमें बचाने के लिए, हम पापी मानव को बचाने के लिए अपना प्राण दिया और उससे पहले हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया, जीवन जल से, जीवन रोटी से और भी अन्य बातों से हमारे जीवन को अगुवाई दिया है और इसलिए यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है। यीशु से पहले भी चरवाहा आए परंतु वह चोर और डाकू और एक मजदूर के रूप में निकले जो समय के अनुसार, परिस्थिति अनुसार चरवाही तो करते थे परंतु जब खतरा होता था, जब उसके जान को जोखिम जैसा लगता था तो वह अपने भेड़ों को छोड़कर भाग जाते थे, अपने प्राण को बचाते थे। परंतु सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा किसी खतरे को देखकर वो भागते नहीं थे परंतु डटकर सामना करते थे और अपने भेड़ों को बचा लेते थे। और इसीलिए हमने पवित्र बाइबल में कई ऐसे झूठे चरवाहे को भी देखा है और कई सच्चे चरवाहे को भी देखा है। सच्चे चरवाहा हमेशा अपने लोगों के भलाई के लिए, अपने झुंड के भलाई के लिए, अपने झुंड के रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चरवाहा का काम मानव जीवन या भेड़ों में अहम भूमिका है। जब हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को देखते हैं तो एक विशेष बात का पता चलता है। जब हम पुराने नियम के पुस्तक उत्पत्ति में चले जाएंगे, वहां पर हम वचन में पाएं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया और वे आजाद थे। उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था और जिसके कारण से शैतान ने फायदा उठाया और उनके जीवन को भटका दिया, उनको बहकाया और वे पाप में चले गए, वे अपराध में चले गए, वे दलदल में चले गए और इस कारण से आदम और हवा के जीवन में ये घटना घटी। तब परमेश्वर को महसूस हुआ कि अब अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की अगुवाई के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक चरवाहा बहुत जरूरी है और इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका चराई करना या तो उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार भेड़ों का झुंड को देखभाल की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन को भी देखभाल करने की अति आवश्यकता है। परंतु परमेश्वर सच्चे अगुवा को ढूंढ रहा था, परंतु परमेश्वर सच्चे अगुवा को ढूंढ रहा था और वो चाहता था कि उनका जो कठिन भार है वो अपने ऊपर उठा ले और उनके लोगों की सेवकाई करे। और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो मूसा के जीवन को देखते हैं, उन्होंने एक सुंदर अगुवाई का काम किया। यहोशू के जीवन को देखते हैं, उनके द्वारा भी कुछ राजाओं के जीवन के द्वारा भी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी इन सेवकाई के काम को किया है। और इसके साथ साथ ही जब एक चरवाहे के जीवन में कौन कौन सी विपत्ति आती है, कौन कौन सा खतरा मोल लेना पड़ता है, क्या क्या जिम्मेदारी है ताकि वो अपने झुंड की रक्षा कर सके, और ये तो केवल हम राजा दाऊद के जीवन से पता कर सकते हैं और राजा दाऊद के जीवन के द्वारा इन बातों को समझ सकते हैं क्योंकि वह स्वयं एक चरवाहा था।
स्वयं एक भेड़ बकरियों का चराने वाला था। और इसका वर्णन हमें मिलेगा पहला सामुएल अध्याय 16 और पद संख्या 11 से लेकर 13 तक। ये तो उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं। और एक सच्चा चरवाहा क्या है उनके विषय में वो कहता है, जिसको भजन संहिता 23 में पाएंगे। यहाँ 2 पद, यहाँ वचन यूं कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाय जल के झरने के पास ले चलता है। और ये एक चरवाहा का गुण है, क्योंकि ये एक चरवाहा का गुण है। जब एक चरवाहा अपने भेड़ों को वो हरी हरी घास के जगह पर ले चलता है और जहाँ पर सुखदाय जल के झरने वहाँ ले जाता है, ताकि उनका जो भेड़ वे खाकर पीकर तृप्त होने पाए और उनकी सेवा से वो संतुष्ट होने पाए। इसी तरह जब हम अपने जीवन की बातचीत करते हैं, क्योंकि ये तो भेड़ तो एक दृष्टांत था, एक प्रतीक था, परंतु आज हम मानव जीवन के लिए देखते हैं। और उनमें जब हम देखते हैं कि यीशु एक सच्चा चरवाहा है, यीशु एक अच्छा चरवाहा है जो हमारे प्राण को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। और इसीलिए इन वचन को जब आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 11 से लेकर 16 तक में देख रहे हैं कि वास्तव में एक अच्छा चरवाहा का क्या गुण है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या का काम करता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगुवे तो बहुत सारे थे, बहुत सारे अगुवे थे, परंतु जो अच्छा और सच्चा अगुवा है उनके विषय में बातचीत क्या, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें, सचमुच में हम भटके हुए भेड़ों के समान है। इजरायलियों के जीवन को भी देखेंगे, वो भी भटके हुए भेड़ों के समान थे, जिसको हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 और पद 6 में पढ़ेंगे। वहाँ वचन कहता है कि हम सबके सब भटके हुए भेड़ों के समान थे। साथ ही साथ हम लोग पहला पत्रस उसका 2:25 में भी इन वचन को पाएंगे कि हम सब भटके हुए भेड़ों के समान थे और हमारा कोई चरवाहा नहीं था, परंतु अब हमारा चरवाहा है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। और जिसका चरवाहा नहीं रहता है उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं होती है। जिस प्रकार हम जंगल के पशु को देखते हैं, उसमें किसी का अधिकार नहीं, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई नहीं, इसीलिए कोई भी शिकारी आकर उनका शिकार करके चला जाता है और वो उस बुरी परिस्थिति में फंस जाता है। और इसीलिए हम अब वैसा नहीं, क्योंकि हमारा जो सुरक्षा करने वाला हमारा ईश्वर है। क्योंकि हम भटके हुए भेड़ नहीं, परंतु अच्छे चरवाहे के जीवन को जब पढ़ेंगे और देखेंगे, वहाँ पाएंगे कि एक अच्छा चरवाहा एक भी भेड़ को खोने नहीं देता है, एक भी भेड़ को वो दूर भागने नहीं देता है, क्योंकि उसको भी ढूंढ कर लाता है, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और पद संख्या 4 से आगे में पढ़ेंगे। वहाँ यीशु ने एक दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत में कहा गया कि एक व्यक्ति का 100 भेड़े थे और 100 भेड़े में से एक भेड़ खो गया, परंतु जब एक भेड़ खो गया तो उन्होंने उस 99 भेड़ को वहीं छोड़ दिया और एक को ढूंढने के लिए चला गया। और वो ढूंढते ढूंढते उसको खोज निकाला और अपने कंधे में बैठा कर लाया, और उसका जो आनंद उससे हुआ वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। परंतु इसी ही प्रकार जब हम एक अच्छे और सच्चे चरवाहे के जीवन को देखते हैं, ये एक सटीक उदाहरण है। और इसीलिए जब हम जानते हैं कि आज हमें भी सुरक्षा की जरूरत है, हम भी भेड़ों की नाई है, क्योंकि भेड़ को भेड़िए से खतरा है, सिंह से खतरा है, वैसे ही हमारे जीवन को भी शैतान से खतरा है, जिसका हम अगर पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो जिसको पहला पत्रस 5:8 में वहाँ पवित्र वचन में पढ़ें कि विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हमारा जो विरोधी शैतान है इस ताक में रहता है, सिंह के नाई ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और इसीलिए हमें भी जरूरत है कि हम भी अपनी सुरक्षा यीशु के द्वारा प्राप्त करें, जो हमारा सच्चा और अच्छा चरवाहा है। केवल यीशु ही नहीं, जब यीशु ने अपनी योजना को पूरा किया और जब वह स्वर्ग को चले गए, ये पुनरुत्थान के समय की बातचीत जब हम करेंगे, तो वो अपने चेले पतरस को बार बार एक हिदायत दिया। 3 बार उसको कहा कि हे पतरस, मेरे भेड़ों को चरा,
हे पतरस मेरे भेड़ों की रखवाली कर, हे पतरस मेरे भेड़ों की अगुवाई कर, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 21 और पद संख्या 15 से आगे में पाएंगे। और इसीलिए आज भी हमारे जीवन के लिए एक जिम्मेदारी है कि हम भी अपने लोगों की जब चराई करते हैं, हम अपने लोगों की देखभाल करते हैं, तो उसको वचन रूपी भोजन से, वचन रूपी रोटी से तृप्त करें, उनकी देखभाल करें। जब वो दुख और संकट में पड़ा रहता है तब उसे संभालने की आवश्यकता है, तब हम एक अच्छे चरवाहे के रूप में देखे जा सकते हैं। और ये तो सचमुच में एक अच्छा और उत्तम चरवाहा के विषय में कहा गया है। और साथ ही साथ जब हम पतरस के बाद अपने जीवन को देखते, हम सभी एक चरवाही का काम करते हैं, रखवाली का काम करते हैं, देखभाल के काम करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम उन खोए हुए आत्मा को, उन भटके हुए आत्मा को, उन भटके हुए लोगों को अपने पवित्र कलीसिया में लाए, परमेश्वर के राज में शामिल करें, तब वो आनंद से परिपूर्ण होगा, बहुत ही आनंद और मग्न होगा। और इसीलिए यहाँ पर इस वचन को अगर पढ़ते हुए जाएंगे तो इनका जो भेद है वो मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 और पद संख्या 7 में यहाँ वचन कहते, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और आज ये हमारे जीवन के लिए काम है, उन पापियों को, उन अधर्मियों को परमेश्वर के निकट लाना है, ताकि वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। तो निश्चय आज हम सभी इस पवित्र वचन के माध्यम से, हम इस पवित्र वचन के भेद और गहराई को समझते हुए हम एक अच्छे और सच्चा चरवाहा बने और अपने लोगों को बचाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम हर एक के जीवन को आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवन देने वाला प्रभु और हे रक्षा करने वाला प्रभु और सुरक्षा देने वाला प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज के इस सुंदर समय में हमारे साथ अपने पवित्र वाचा को बांधा है और तूने हमें सुरक्षा दिया है। और इस समय तो अपने आशीष का हाथ हमारे सर पर रखा है। हाँ प्रभु जी, तू हमारा सच्चा चरवाहा है, तू हमें समय पर उपयुक्त भोजन पानी और हर एक प्रकार के आशीष और वरदान से परिपूर्ण करता है। यहोवा परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुन लिया है और तूने हमें आशीषित किया है और इस आशीष का भागी होने दिया है। हाँ प्रभु जी, सचमुच में अब से लेकर सदा तक तू हमारी अगुवाई कर। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लोग। आमीन।